हेलो डॉक्टर आशीष शर्मा होमी केयर चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को मिर्गी के दौरे भी कहा जाता है आम भाषा में। तो जो इसके मेन कारण रहेंगे, सबसे पहले कारण पे हम आते हैं। तो जेनेटिक होता है या किसी को चोट लग गई है सिर पे तो भी ऐसा हो सकता है। जेनेटिक मतलब अगर किसी के माँ बाप को है या पीछे किसी भी जनरेशन में है तो ये आनुवांशिक तौर पे आगे ट्रैवल करेगी जीन्स में। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि चोट लगी है, किसी को अगर चोट लग गई है, हेड ट्रॉमा हुआ है, सिर के बल कोई गिरा हुआ है तो भी ये कुछ पार्ट को इम्पेयर कर सकता है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब उसमें भी एडीएचडी में भी होता है। ऑटिज्म जो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बोलना समझना जिनकी कम होती है बच्चों की, तो उसमें भी ये एपिलेप्सी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और एपिलेप्सी जो है वो हमारे जो पेट एनिमल आपने रखे हैं, डॉग्स या कैट्स, ज़्यादातर डॉग्स में तो ये उनमें भी पाई जाती है। और समटाइम इसका रीज़न जो होता है वो इन्फेक्शन होता है या वॉर्म्स होते हैं। तो अब इसके हम ऊपर आते हैं कारणों पे कि कारण में एक इन्फेक्शन भी है। अगर किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन होती है ब्रेन की, एक लेयर्स होती है 3, उसमें मेनिंजेस की अगर इन्फ्लामेशन होती है किसी कारण से, जैसे इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जब वो ब्रेन तक ट्रैवल कर जाते हैं तो ये इन्फेक्शन का एक रूप ले लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसमें जो पैरासिटिक वॉर्म्स, किसी के बच्चे के पेट में कीड़े हैं या किसी बड़े के पेट में कीड़े हैं, तो वॉर्म्स समटाइम ट्रैवल कर जाता है दिमाग तक, तो भी ये एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब इसके कारण है। और जेनेटिक तो रहेगा ही, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में जाएगा। और दूसरा डेवलपमेंटल फैक्टर है। और किसी को अगर हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं या फीमेल में, तो हार्मोनल इश्यू करके भी समटाइम ये दिक्कत आती है, लेकिन अगर ये पीछे उसके ब्लड में हो, जीन में हो तो। अब हम बात करते हैं इसके जो होता क्या है। एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा, जो आपने आम भाषा में सुना होगा कि उसकी रेपिटेटिव मूवमेंट होती है आर्म्स की और लेग्स की, जो बहुत मूवमेंट्स होती है दोनों हिस्सों की। और समटाइम इसमें क्या रहता है कि मुंह से झाग आना, ये 5 मिनट का एपिसोड हो सकता है। किसी का 5 मिनट का एपिसोड हो सकता है, किसी का 2 मिनट का हो सकता है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा होए या ये 24 घंटों के अंदर बहुत बार हो जाए तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो किस किस तरह का होता है। अगर फ्रंटल का हो रहा है, फ्रंटल मतलब इतने ब्रेन के हिस्से में किसी ट्यूमर के कारण ये हो सकता है, तो इसमें न्यूरोनल डिस्चार्ज जो है ब्रेन का वो बढ़ जाता है। तो फ्रंटल वाले हिस्से में हो रहा है तो विजन उसका इम्पेयर हो सकता है। टेम्पोरल कुछ दिमाग के कुछ इन हिस्सों में हो रहा है तो उसके ना जो जीभ है या वो टंग बाइट कर सकता है जिस टाइम ये दौरा पड़ता है। और अगर पीछे हो रहा है तो भी वो विजन को अफेक्ट करता है। और रिपीट मूवमेंट पेशेंट इसमें फ्राइट फियर मतलब डर जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट, जो क्योंकि ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे काम करता है। अब ये अवेयरनेस वाला भी होता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होती है। मतलब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को याद ही नहीं रहता कि वो इतने समय के लिए कहाँ था, वो ब्लैंक हो जाती है उसकी मेमोरी। और दूसरे नंबर पे है कि पेशेंट को कुछ हिस्सों में कुछ उसको चीज़ें याद रह जाती है। तो एक एपिलेप्सी है अवेयरनेस वाली, मतलब उसको जो चीज़ें उसके साथ हुई वो उसको याद रहती हैं। तो ये सब उसके टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कई बार पेशेंट की होती है, उसके मसल्स ये जो हैं ये वीक हो जाते हैं और बड़े पेनफुल हो जाते हैं। उसमें एनजाइटी रहेगी, ट्रॉमा रहेगा, उसकी जो लेग्स हैं, मसल्स हैं, वो वीक होती जाएंगी, इसकी वजह से शरीर में कमज़ोरी रहेगी। और अगर इसमें ये बड़ों में किसी में है तो उनको किसी भी तरह का नशा ना करने दें। दूसरा, फीमेल को अगर प्रेगनेंसी है तो उसको रेगुलर मेडिसिन खिलाएं। और अल्कोहल ना लें। अगर बड़े कोई अल्कोहल ले रहे हैं तो ये एपिलेप्सी का जो एपिसोड है ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएंगे। मतलब इनका जो एपिसोड्स रहेंगे वो डेली में भी हो सकते हैं। एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। एलोपैथी में इसमें लाइफ टाइम ड्रग रहती है और होम्योपैथी इसमें जो है वो जड़ से इलाज है। दोनों ही पैथी में इलाज है इसका, पर होम्योपैथी में बिना साइड इफ़ेक्ट के पेशेंट ठीक होता है। तो
अगर किसी की लंबे समय से मेडिसिन चल रही है तो एलोपैथी, तो उसको बंद ना कीजिए, साथ में होम्योपैथी लीजिए ताकि आपके एपिसोड इसमें कम हो। होम्योपैथी में हमने जब अगर किसी को पहली बार आया है सीजर एपिलेप्सी का अटैक, तो उसको सबसे पहले कारण फाइंड कीजिए कि जेनेटिक है उसको, कि जीन्स की वजह से है, हेड में ट्रॉमा हुआ है उस वजह से है, कोई ट्यूमर है ब्रेन में उस वजह से है, या पेशेंट को कोई एंजाइटी स्ट्रेस है, तो ये किस कारण से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी पैरासिटिक वॉर्म्स की वजह से है, कीड़े पड़ने, जैसे कीड़े पेट में भी होते हैं तो ब्रेन में ट्रैवल कर गया तो हो सकता है। तो सबसे पहले कॉज फाइंड कीजिए, और पहली बार अगर किसी को हुआ है तो ज़रूर उसको पहले ही होम्योपैथी लगा दीजिए। हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट इस तरह के हैं जिनसे हम आपको मिलवा सकते हैं जो कि अकेली होम्योपैथी से ही इसमें क्योर हो गए। लेकिन अगर आपकी पुरानी दवाई चल रही है तो उसको बंद मत कीजिए, साथ में होम्योपैथी लीजिए। इसका जड़ से इलाज है होम्योपैथी में, बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर रहे हैं। अगर आपके सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर बहुत अच्छी मेडिसिन दी जा रही है तो पेशेंट इसमें क्योर होता है। एपिलेप्सी का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था, इसीलिए हमने ये अपलोड कर दी। थैंक यू।